नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की क्लास 10 की। हम बात कर रहे हैं साथियों, बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो। ठीक है, अगर आपके यहाँ आर डी शर्मा चलती है तो ये प्लेटफॉर्म आपको पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन कराने का माध्यम है। ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, अभी आप देख ही लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे। 2.1 है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही आपसे बोला है 2.1 में, इसमें आपसे बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। मेरे साथियों, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें दो टर्म दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और कोफिशिएंट। तो इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं मेरे साथियों। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से। शोरगुल ज़्यादा है साथियों यहाँ पे, तो दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कुछ इस टाइप का बनता है। तो जो भी सवाल इसमें आएंगे, अगर क्वाड्रेटिक की बात करेगी तो वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बन रहे होंगे। एक्स स्क्वायर होगा, फिर बी एक्स होगा और सी एक्स होगा, ऐसे ही बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ही क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये दिया हुआ। ओ सॉरी, यहाँ पे -8। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें दो वैल्यू निकलेगी और दोनों को हम मान के चलते, एक हमारी अल्फ़ा है और एक बीटा है, ऐसा निकलेगा। अब आपके समझ में आ रहा होगा सर ये अल्फ़ा बीटा है क्या, तो जीरोज़ हैं। अभी देखो निकाल के बताता हूँ मैं, अभी ये भी समझाऊंगा कि एक्चुअल में जीरोज होता क्या है। चलो इसको फैक्टराइज करो। तो मैंने क्या बताया था कि भाई इधर कुछ है तो उसको ले लो, इधर है तो उसको ले लो। 8 इंटू, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 ले लो। 8 इंटू 1 कितना, 8 ही होगा। 8 को फैक्टर करना है, दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करें या माइनस करें, तो यहाँ से 2 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 4 2 से 8 कर दो, और 4 से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। हो गया फैक्टराइज। साथियों, फैक्टराइजेशन में एक्चुअल में हम इस चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं दो पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक को अगर मैं 4x ले लूँगा, दूसरे को माइनस का 2x, तो 2x ही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं माइनस का 4x कर दूँ प्लस का 2x माइनस का 8, तो इसमें कोई दिक्कत है भाई? 4x से 2x जाएगा, कितना 2x ही आएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए माइनस आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से देखो, हम x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक x कॉमन हो गया। यहाँ से बताओ 2x थे, एक कॉमन चला गया तो एक बच गया। यहाँ से x चला गया तो माइनस का 4 बचा। यहाँ 2 दिख रहा है, 4 2 8, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 2 हमने ले लिया कॉमन। यहाँ से 2 चला गया तो बचा कितना, x, और यहाँ से 2 गया तो माइनस का 4। अब यहाँ भी आप देख रहे हो x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 हमने ले लिया कॉमन। यहाँ से x माइनस 4 गया तो बचा किधर, x प्लस 2, x बचा हुआ है, इसमें x बचा हुआ है, और यहाँ से x माइनस 4 जाएगा तो प्लस का 2 यहाँ पे बचा हुआ है। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब साथियों, हमें जीरोज निकालने हैं, तो इसको कर दो जीरो। ठीक है, जैसे ही जीरो करोगे तो एक बार इस पार्ट को जीरो के इक्वल रख लो। x माइनस 4 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। और दूसरा साथियों, जब हम x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। मेरे साथियों, अभी मैंने एक बात करी थी आपसे कुछ देर पहले, मैंने कहा था कि इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक होगी अल्फ़ा और एक होगी बीटा। यहाँ देख रहे हो x की दो वैल्यू आ रही है, एक 4 आ रहा है, एक -2। तो इस वाली वैल्यू को हम अल्फ़ा मान के चलेंगे और ये वाली वैल्यू हमारी बीटा हो जाएगी। बात समझ आ रही क्या? अब बात आती है कि सर जीरोज़ क्या था। फिर जीरोज़ का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे। तो जब आप x की जगह ये जो x है यहाँ 4 आया, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि यही जो आ रहा है ना एक्स की वैल्यू, यही हमारे जीरोज होते हैं। थोड़ा सा करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा इक्वेशन था। एक्स की वैल्यू कितना निकली 4, 4 रख दो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8। अब यहाँ से आप देख रहे हो 8 और 1 16, 16 माइनस 16 ये आ गया 0। तो x की वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दो जीरो आ रहे हैं, एक तो 4 है और दूसरा हमारा -2 है। -2 भी रखोगे तब भी जीरो हो जाएगा, बट ये सब आपको नहीं करना है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि एक्चुअल में जीरोज होते क्या हैं। तो आप समझ गए वो वैल्यू जिसको रखने पे, x की वो वैल्यू जिसको रखने पे ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, वो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, देखो उसके पहले अभी इसमें एक और चीज़ बोला हुआ है, कह रहा है कि उसका जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशन बताओ, या उसको सत्यापित करो या वेरीफाई करो। तो हमारे पास दो जीरो आए, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अल्फ़ा और बीटा को अगर हम ऐड कर दें या सम ले लें तो वो आता है -b/a। अल्फ़ा और बीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो होता है c/a। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फ़ा और बीटा तो हमारे जीरोज हो गए, लेकिन ये -b और a क्या है, तो ये कोफिशिएंट है। यहाँ पे देख रहे हो x का कोफिशिएंट b है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो हमारे जो जीरोज हैं और उनके जो कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन ये होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से साथियों थोड़ा सा मैं इसको मिटा के दूसरी जगह लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब ये समस्या आती है कि सर चलो अल्फ़ा बीटा तो हमको पता है, अल्फ़ा बीटा हमको अच्छे से पता है, लेकिन हमको b, c और a की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी। तो देखो वो कहाँ से चलेगी, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो c की वैल्यू कितना दे रखा है -8, c की वैल्यू कितना -8। चलो यहाँ से अगर b की वैल्यू, भाई x कट जाएगा, b की वैल्यू कितना है -2। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से a की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब तो भाई हमको आसानी से आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना भाई। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकाला हमने 4, बीटा की वैल्यू कितना -2 इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू कितना निकाला -2, माइनस और -2 कितना +2 हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू कितना है मेरे साथियों 1, 4 से 2 जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देख रहा हो ये वेरीफाई हो गया, LHS RHS आ रहे हैं इक्वल, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ भाई वेरीफाई, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। फिर आता है साथियों अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू c/a है। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4 है, बीटा कितना है -2, c की वैल्यू बता दो भाई -8 है, और a की वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ से आप 4 2 ज़ा 8 -8 इज इक्वल टू -8। इसमें भी LHS और RHS आ रहे हैं इक्वल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने जीरोज़ भी निकाल लिए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, उसको हमने वेरीफाई भी कर दिया है। यहाँ तक समझने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझाया। पहला क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, समझने में थोड़ा सा टाइम अगर आप दोगे तो डेफिनेटली आल क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ चैनल को देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। क्योंकि आपके लिए अगर मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ मतलब उसका थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए कि नहीं बताओ। चलो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत जल्दी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर आपको फैक्टराइज नहीं करना आता है तो जाके देख लेना, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ फैक्टराइजेशन पे,
उसको आप देख लोगे तो फैक्टराइज करना आपको बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4x² माइनस 4x+1। gx देख रखा है आपको, 4x² माइनस 4x-1, ये आपको दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे +1 है। ठीक है, यहाँ पे +1 है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने क्या बोला था भाई, पहला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अब इस 4 के 2 फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे या तो 4 आए या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए। तो आप कहोगे सर 2 2 से 4 कर लो, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, 4x² ये हो गया, माइनस का 2x माइनस का 2x। भाई माइनस और माइनस ऐड होते हैं, पता है ना, प्लस का 1। यहाँ से आप देख रहे हो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मतलब 2x हो जाएगा हमारा कॉमन। 2x यहाँ से कॉमन हुआ तो 2 गया, तो भाई 2 तो बचा है ना, क्योंकि 2 2 = 4 होता है। यहाँ एक x चला गया तो एक x तो बाकी है। उसके बाद 2x पूरा गया तो -1 बचा। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमको -1 कॉमन ले लेना है। यहाँ पे जो साइन होगा उसी को कॉमन लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस ले लेना, कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन तो उसके साथ 1 ले लो। अब -1 जैसे ही कॉमन हो गया तो भाई माइनस तो बाहर चला गया, तो ये बच गया 2x। और यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिस्टेक आपकी नहीं होगी। यहाँ पे 2x - 1 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में 2x - 1 दिख रहा है। यहाँ पे 2x - 1 बच जाएगा लास्ट में, तो यहाँ से 2x - 1 जाएगा तो 2x बचा, यहाँ से ये जाएगा तो -1 बचा। अब आता है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। इसको कर लेना 0, क्योंकि जीरोज़ हमको निकालने हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2x - 1 को हम 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, 1/2। भाई -1 जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे 1/2। यहाँ अगर हम 2x - 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू भी यहाँ भी 1/2 ही आएगी। मतलब ये हमारा अल्फ़ा आ गया और ये हमारा बीटा आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि साथियों इसको वेरीफाई करना है। तो आप बचपन से जानते हो कि वेरीफाई करने के लिए हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ा और बीटा हमने निकाल लिया है, बट हमें अभी ABCD निकालना है। तो बताओ A की वैल्यू कितना दिख रही है आपको, A की वैल्यू कहोगे सर 4 है। B की वैल्यू कितना है तो आप कहोगे सर -4 है। और C की वैल्यू आपसे कहेंगे तो आप कहोगे सर 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है मेरे साथियों, -B/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू कितना है -4। मतलब माइनस ये है, -4 का ये है, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A की वैल्यू कितना है मेरे साथियों 4, यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2/2 = 1, 2 1 = 1, 1 = 1। ये वेरीफाई हो गया। बात समझ आई क्या? अब दूसरा वेरीफाई करना है हमको, अल्फ़ा × बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है हमारा C/A। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C की वैल्यू कितना है साथियों 1, और A की वैल्यू कितना है 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 × 1 1, 2 2 = 4, 1/4 = 1/4। यहाँ भी आप देख रहे हो LHS RHS आ गया इक्वल। इस तरह से हमने इसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर दिया है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ साथियों। हमारे जो वीडियोस होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, पूरा एक एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक वीडियो मैंने बना दिया है तो दूसरा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बस आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो। हेलो अंकल, नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं, तो जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है। चलो एक और क्वेश्चन है साथियों। ST आपको दिया हुआ है, ST दिया हुआ है T² - 15, और मेरे हिसाब से NCERT में ये क्वेश्चन है।
तो यार यहाँ पे इसको फैक्टराइज कैसे करें, ये तो दिक्कत हो गया है ना। तो यहाँ इसमें t² + 4t कुछ दिया होता तो चलो एक बात बनती। लेकिन देखो हमारा दिमाग आइंस्टाइन से कम नहीं है, आइंस्टाइन से कम आंकना भी नहीं है अपने आप को, भले ही तुम गधा क्यों ना हो। ठीक है, देखो इसको बनाएंगे कैसे। t², क्या इसको हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप जानते हो कि √15 और √15 अगर 2 बार है तो मल्टीप्लाई हो के एक 15 बना लेते हैं। पता है ना ये बात? पता होगा, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो आज जान लो। 2 सेम अगर रूट में आ जाए तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो अंदर वाली वैल्यू ही बचती है 15। अगर मान लो यहाँ पे √2 × √2 मैं कर दूँ तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ था तो क्या √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऐसा मैंने क्यों किया? आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात होगी कि सर को ये काम करना पड़ा, इतना गलत काम करना पड़ा, आप सोच रहे होंगे। तो देखो उसका गलत काम करने का तरीका क्या था, क्यों मैंने किया। यहाँ पे आपको दिख रहा हो a² - b² बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। देखो 2 ब्रैकेट मैंने बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी बना लिए, दिमाग लगा के। आप भी दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। 2 ब्रैकेट बन गया, मतलब ये हमने फैक्टराइज कर लिया इसको। अब मुझे बताओ, अगर हमको जीरोज़ निकालने हैं तो जीरो को इक्वल लेना पड़ेगा। बताओ भाई, लेना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे t + √15 = अगर हम जीरो लेंगे तो t की वैल्यू कितना आएगी? -√15। ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू t - √15 की वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी? माइनस नहीं प्लस का √15। ये अल्फ़ा आ गया मेरे साथियों, ये आया बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अल्फ़ा + बीटा निकालना चाहूँ उसके पहले हमको ABC निकालना पड़ेगा। भाई a की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है। चलो यहाँ पे अगर t² मान लेते तो a की वैल्यू हमको 1 मिल रही है। चलो a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितना होगा? अब b तो कुछ है ही नहीं ना, b कुछ नहीं है तो भाई जीरो ले लेना है, क्योंकि b वाला ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, bt है ही नहीं कहीं। और c की वैल्यू आपको दिख रहा है भाई कितना, c की वैल्यू 15 है माइनस का। ठीक है, चलो अल्फ़ा + बीटा ले लो। अल्फ़ा + बीटा होता क्या है भाई? -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना? माइनस का √15। बीटा की वैल्यू कितना? प्लस का √15 माइनस बी की वैल्यू भाई 0, ए की वैल्यू 1, माइनस प्लस कितना? 0, ये 0 = 0 आ गया। ये हमने वेरीफाई कर लिया, बहुत अच्छा। अल्फ़ा × बीटा ले लो भैया, अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है? ओह सॉरी, अल्फ़ा × बीटा c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है? माइनस का √15, बीटा की वैल्यू प्लस का √15 = c की वैल्यू कितना है? -15 अपॉन a की वैल्यू 1। अब ये बताओ, माइनस √15 × √15 हो जाएगा -15 = -15। मेरे साथियों LHS और RHS यहाँ से आ गया इक्वल, हेंस ये हमारा वेरीफाई हो गया। 3 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं साथियों, तीनों क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाए हैं। वीडियो हमारे पहले ही बताया कि छोटे होते हैं, छोटे छोटे वीडियो होंगे। तो देखो, आपको चीज़ें अगर ठीक लगी हो, मैं पूरी तरीके से अगर आपको समझा पाया हूँ, समझाने में समर्थ हुआ हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। RD शर्मा पूरी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक एक क्वेश्चन, अभी तो चलो हम लाइव नहीं आ रहे हैं, जब लाइव आऊँगा तो हो सकता है हमारा सेशन बड़ा भी हो। ठीक है, तो अभी केवल एक डेमो क्लास है। अगर आपको डेमो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप, एक ग्रुप हमारा बनेगा हाई स्कूल मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7752868599 है। मेरे साथियों, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस ग्रुप में। आप अगर आप 10th में है तो 10th टाइप करके आप अपना नाम लिख के भेजिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और मैं, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, कोचिंग करो ठीक है, लेकिन मेरी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत होती है, तो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, मिल के पढ़ते हैं और मैथ में कम से कम 90% के एबव आप मार्क्स पाएँ, इस बात की मैं गारंटी लेना चाहूँगा। अभी मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। और देखो, मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ चैनल को देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आपको ठीक ठाक चीज़ें लगती हैं, आपको लगता है कि आगे फ़ायदा होगा इससे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और
प्यारे से कमेंट 2-4 जो भी आपको लगे। ठीक है, चक दे पट्टे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।